एक बार शंभू राजा को आजाद कर दो, अपना सर शंभू राजा के चरणों में तड़पता हुआ पाएगा तू। धर्म मतलब आस्था, और आस्था कभी बदली नहीं जाती। औरंगजेब, संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती। औरंगजेब, संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूं, आप लोगों को स्मरण होगा, जो हम लोगों से पहले से जुड़े हुए हैं, आज से 2 वर्ष पूर्व हमने इस मूवी का उल्लेख अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाया हुआ था कि यह मूवी आखिरकार आती क्यों नहीं, क्योंकि इसका जो ट्रेलर है वो 2014 में ही आ चुका है। कैन यू इमेजिन, 2014 में, और आज 2024 है। 10 साल हो गए ये मूवी अब तक नहीं आई। इस मूवी के न आने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? इस मूवी ने आपके सामने सत्य इतिहास बताने का साहस 2014 में किया था। और जाहिर सी बात है कि 2014 में अगर आप हिंदू इतिहास बताने जाओगे, मुगलों का गुणगान नहीं करोगे, जोधा अकबर जैसी मूवीज नहीं बनाओगे, बाजीराव मस्तानी नहीं बताओगे, लव स्टोरी का कोई एंगल नहीं डालोगे, पद्मावत जैसा घिनौना सच नहीं दिखाओगे, तो कैसे आपकी मूवी सुपर डुपर हिट हो सकती है? और यही हुआ। धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के नाम से बनी हुई यह चित्रपट आखिरकार इसकी जो प्रतीक्षा थी, जो कितने वर्षों से हम लोग कर रहे थे, वो समाप्त हो रही है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। 22 तारीख को हमारे रामलला आने वाले हैं और 26 जनवरी को ही हमारे लिए धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज मूवी प्रदर्शित होने वाली है। तो इस मूवी को लेकर जितनी भी चर्चाएं हैं, जितनी बात है, उन डायरेक्टर के मुंह से हम स्वयं सुनेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन तत्पूर्वी जो लोग भूल चुके होंगे उनके लिए एक बार ट्रेलर हम फिर से चला देते हैं, ताकि आप और हम एक बार फिर से देख सके कि आखिरकार इस मूवी में था क्या जो इसे विवादित मूवी करार दिया गया और 10 साल तक इसे रिलीज नहीं होने दिया। चलिए इसका ट्रेलर आरंभ करते हैं। 1657। सिपाहियों आगे बढ़ो। जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे, तब उनके सामने पहाड़ बन के खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसी दौरान जन्मा एक धर्म योद्धा वीर संभाजी। स्वराज हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। आप छत्रपति शिव महाराज की जय हो, जय हो, जय हो धर्मवीर शंभू। छत्रपति की गद्दी ये किसी की जागीर नहीं है। इस पे बैठना है तो अपने आप को साबित करना होगा। हम पिता पुत्र को एक दूसरे से अलग करने की साजिश चल रही है। बड़े दरबार में हम पर आरोप लगाया जा रहा है। जब तक वो संभा पकड़ा नहीं जाता, हम हिंदुस्तान के बादशाह का ये ताज सर पर नहीं रखेंगे। अपनों के और नियति के घाव हम तह उम्र सहते आए हैं कविराज। सभी रास्ते शत्रुओं ने रोक लिए हैं राजे। हम तुम्हें अपनाना चाहते हैं। अगर हर मराठा संभा जैसा होगा तो हम दक्खन में कभी राज नहीं कर पाएंगे। हमारा एक एक मामला उन सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ेगा। खौफ मरने का किसको दिखाता है कमजोर? मौत जिनके मुट्ठियों में कैद हुआ करती है। हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती। औरंगजेब, संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा स्वराज भी खत्म हो जाएगा। बस एक बार शंभू राजा को आजाद कर दो, अपना सर शंभू राजा के चरणों में तड़पता हुआ पाएगा तू। बहुत तेज धार है, काट दो इसकी जुबान। क्योंकि हम पर किया हर घाव मुगल सल्तनत के तबाही और बर्बादी का कारण बनेगा। औरंगजेब, हमारे जिस्म की खून की हर एक बूंद से एक नया संभाजी पैदा होगा। हरा, हरा,
ये ट्रेलर मात्र काफी आप लोगों को बताने के लिए कि आखिरकार इस मूवी को 10 साल तक क्यों रोका गया था, क्योंकि इस मूवी के अंदर कहीं पर भी मुगलों को ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं किया गया। इसके अंदर धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का रियल हिस्ट्री जो कि आप लोगों से वंचित है। आप लोग कहीं पर भी चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र और उसके अगल बगल के 2-4 स्टेट को छोड़ दिया जाए तो धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के बलिदान के बारे में हमारे छोटे बच्चों को 1% भी जानकारी है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग मुगल के बारे में पूछ लो, औरंगजेब के बारे में पूछ लो, तो सबको पता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, प्रत्येक व्यक्ति मुगलों के बाप को लेकर, उनके बेटे को लेकर सबका नाम पता है, इतिहास पता है। लेकिन हमारे राजाओं के बारे में जिन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया था, मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले हम डायरेक्टर के मुंह से सुनते हैं कि आखिरकार इस मूवी को 10 साल तक क्यों रोका गया था। जय श्री राम दोस्तों, मैं राकेश सुबह सिंह दुर्गज, प्रोड्यूसर डायरेक्टर छत्रपति संभाजी फिल्म का। आज पहले टाइम आशुतोष झा थॉट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। कई वर्षों से ये फिल्म रिलीज़ की नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, इसके पीछे देश धर्म विरोधी ताकतें थी जो नहीं चाहते थे कि संभाजी महाराज का इतिहास इस देश के सामने आए। हर दिन 1000 की तादाद में फ़ोन आते थे कि सर फिल्म रिलीज़ क्यों हो रही, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं किसी को कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। पिछले बीच में कई सालों में हमने तैयारी की कि फिल्म रिलीज़ हो, लेकिन कुछ ये बॉलीवुड कह लो या काली माया नगरी की जो देश धर्म विरोधी ताकतें जो इसके पीछे लगी हुई थी कि फिल्म कैसे भी बाहर नहीं आए, रिलीज़ नहीं हो। पता नहीं, आज तक मैं समझ नहीं पाया उनका मंसूबा क्या था कि क्यों ये धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास आगे आने नहीं देते हैं। दोस्तों, मैं सच बताना चाहता हूँ, बीच में कई बार मैंने हार मानना चाहा, लेकिन आप लोग के प्यार और आशीर्वाद जो मुझे हर दिन फ़ोन आते थे, सर के हम आपके साथ हैं, आप हार मत मानिए, बस इसी कोशिश में लगा रहा। फिर पीछे जाता, फिर आगे आता। कुछ अर्दिर से ताकते थी जो पीछे, इनके पीछे किसका हाथ है कुछ पता नहीं। जहाँ भी जाते सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि अभी रिलीज करेंगे, फिर आखिर वक्त में सब बेकआउट हो जाते हैं। बॉलीवुड, इसके बारे में हम लोग क्या ही कहें। इसके ऊपर तो डिटेल वीडियो हम लोगों ने हजारों की तादाद में बना कर रखे हुए हैं। अगर आप लोग मुगलों का कोई गुणगान गाते हो तो जाहिर सी बात है, जोधा अकबर जैसी मूवीज को हम लोग सराखों पर बैठा के रखेंगे, भले उसके इतिहास का एक भी प्रमाण सत्य ना हो, लेकिन हम लोग उस मूवी को बहुत ज्यादा लाइक करेंगे। उसके बाद फिर रामनी पद्मावत जी के चित्रपट को बनाया गया, उसके अंदर इश्क और मोहब्बत में सब कुछ जाया जाए, ये बच्चों के और युवकों के मन में ठूस कर भर दिया जाता है। उसके बाद बाजीराव मस्तानी लव एंगल देकर बाजीराव के चरित्र को पूरा हनन कर दिया जाता है, हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का इतिहास बताने के लिए एक आदमी पिछले 10 साल से प्रतीक्षा करते जा रहा है, और इसके पश्चात आम जनता, जो आम सामान्य लोग हैं, वो किस प्रतीक्षा के साथ है, महाराष्ट्र के लोग किस प्रकार से इस मूवी को लेकर एक्साइटेड है। और हर वर्ष इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता था, हर वर्ष कहा जाता था कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और आखिरकार सामान्य जनता के मुख से भी आवाज निकली कि अब आएगा नहीं, अब आ रहा है। जय श्री राम। मैं राम जानकी दास, रामानंद संप्रदाय चित्रकूट धाम से। मैं भारत के सभी संप्रदायों एवं सनातनी हिंदू धर्म भाई बहनों से अपील करता हूं कि आने वाली 26 जनवरी के दिन हिंदू धर्म रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म छत्रपति संभाजी देश के समस्त सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने जा रही है। हम सभी साधु संतों ने बीड़ा उठाया है कि फिल्म को भरपूर समर्थन देने एवं इस ऐतिहासिक फिल्म को सभी भाई बंधु परिवार सहित सिनेमाघरों में देखने पहुंचे। धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के इतिहास को लेकर मैं बहुत ज्यादा भावुक होता हूं। जब भी मैं उनके बारे में बात करूं तो मेरे नेत्रों के अंदर अश्रु आते हैं, आवाज में एक कंपन सी आ जाती है, क्योंकि उनके बलिदान, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनके इतिहास को मैंने अच्छे से समझा हुआ है। और मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र के लोग इनसे ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर की जनता को अभी तक धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का बलिदान क्या है क्यों नहीं पता है। 1680 में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है, और 1689 इस 9 वर्ष के कालखंड के अंदर में छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज ने जो इतिहास, जो पराक्रम, जो शौर्य, जो वीरता दिखाई थी, वो कहां है, वो किसी को नहीं पता है। जो औरंगजेब, जो अपने आप को इस मुगलिया सल्तनत का यानी कि हिंदुस्तान का बादशाह समझता था, वो क्यों अपने सर के ऊपर ताज नहीं पहनता था? क्यों उसने 9 वर्ष तक ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हम इस संभाजी को गिरफ्त नहीं कर लेते तब तक हम अपने आप को मुगलिया सल्तनत के बादशाह नहीं कहेंगे? आखिर क्या कारण था? क्योंकि ये अकेला ऐसा एक व्यक्ति था जिन्होंने अपने तलवार की जोर पर इन मुगलों के सलवार को चीर कर रख डाला था। लेकिन इसे अगर आप लोग बताओगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कम्युनल के ना जाओगे। तो भाई मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा,
धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की व्याख्यानमाला जब होती है तब हम लोग डिटेल में बताते ही है, लेकिन इसे महाराष्ट्र के बाहर ले जाना है और आप लोग को यह मूवी अवश्य ही देखना है। इस वीडियो को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग को मेरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। आप लोग को जो भाषा समझ में आता है उस भाषा में इस मूवी को देखिए। मराठी आती है मराठी में देखिए, हिंदी आती है हिंदी में देखिए, और 2 भाषा में आने वाली है, तो जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में देखिए। आप लोग को मेरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। आप लोग को देखना है कि आखिरकार ये 10 वर्ष तक क्यों विवादित रही, और हाँ, गारंटी हम लेते हैं इसके अंदर कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर अपने भाई है। तो आप लोग को सीधे सीधे बताता हूं कि इस मूवी को जाकर देखना है और जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोगों को प्रमोट करना है। जिस मूवी को रोकने का इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया होगा, तो क्या आप लोग को लगता है कि इस मूवी को कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जगह देने वाले हैं लोग? नहीं। तो इसे प्रमोट कौन करेगा? आप और हम। यहां तक वीडियो देखा है तो आप लोग के लिए एक छोटी सी आनंद वार्ता हम देते हैं। आनंद वार्ता यह है कि आपके सहकार्य से, आपके आशीर्वाद और आपके प्रेम के कारण हमें एक पुरस्कार मिला है, जो पुरस्कार है स्वामी विवेकानंद जी युवा पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य 2024, जो आज आपके भाई को यानी कि आपको ही मिला हुआ है। तो आप सभी के आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों को जितना हो सका उतना ज्यादा प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद, और हमारे उम्र के बच्चों को जितना हो सके उतना ज्यादा प्रेरणा लेते हुए आज के इस वीडियो का अंत करते हैं। अगले वीडियो के अंदर मिलता है सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।